सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और नया एपिसोड हमारे पॉडकास्ट का। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। एक इंसानी दिमाग के अंदर कितनी ज़्यादा असीम शक्तियाँ हैं, जो वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को किसी भी चीज़ को पा सकता है। अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सकता है और उस असीम शक्ति को यूज़ करके मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी एक्स, वाई, ज़ेड भाई आप पाना चाहते हो ना जीवन में, वो सब पा सकते हो। तो अमन, कहाँ से शुरू करें? किस चीज़ से शुरू करें? कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ी हो तूने और तेरे को बहुत फ़ैसिनेट करा हो जान के कि यार ये चीज़ बड़ी अमेज़िंग है? पता है देख, एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग है हुँ, हुँ। और जो चीज़ अभी मुझे हाल फिलहाल में ही रियलाइज़ हुई है, हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना इस टॉपिक के बारे में, हुँ, हुँ। तब मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, हाँ, और वो हुआ क्या है मैं तेरे को बताता हूँ। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। काफ़ी लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं इस चीज़ पर, हुँ, हुँ। मतलब मज़ाक उड़ाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हवाबाजी है और कुछ नहीं है। हुँ। लेकिन शायद उनके साथ भी हुआ हो, लेकिन उन्हें पता नहीं हाँ, मतलब है ना? लोग क्या इस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि हाँ, ठीक है यार हो गया, इट्स लक बाय चांस, हुँ, हो गया ये। हाँ, लक बाय चांस मान लेते हैं, लेकिन हाँ, वो लक बाय चांस नहीं होता नहीं है। होता वो लक बाय चांस। तो मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ है मेरे साथ। हुँ, हम लोग ये टाइम था आज से करीबन 4-5 साल पहले का, ओके। ना तो उस टाइम पर तू नोएडा वगैरह जॉब करता हुँ, था। हुँ, हुँ। तो नोएडा से आता था ट्रेन से, हाँ, मैं हाँ। होटल लाइन में था, मैं अपना हाँ, हम शाम को हाँ, मिलते थे मेरा स्टेशन के खत्म पास। होता था, तू मेरे को कॉल करता था कि हाँ, अमन मैं पहुँचने वाला हूँ होटल पे, हुँ, हुँ। तो आजा। मैं आता था वहाँ पर। वहाँ पर बैठ के हम लोग बात करते थे कि भाई हमारी ऐसी लाइफ़ होनी चाहिए कि हम लोग कंप्यूटर बैठ के काम करें, है हाँ। ना? पैसा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे चीज़ें चलती चली गईं, है ना? और हम लोग अपनी फ़ील्ड में धीरे-धीरे आगे चलते चले गए, चलते चले गए। हुँ, हुँ। तो आज हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, हाँ, जो लेकिन उस टाइम पे हम बैकवर्ड हाँ, सोचते थे। हाँ, अब टाइम टाइम ऐसे बीता कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि उस टाइम पे हमने ये अफ़र्मेशन की थी, है ना? हुँ। और आज हम वो चीज़ हासिल करके बैठे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने इस टॉपिक को रिसर्च किया दोबारा से, तब मुझे पता चला कि हाँ, उस टाइम पर मैंने ये चीज़ें बोली थी और वो आज मैं हुँ। हासिल कर चुका हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम काम करता है। करता है, डिपेंड ये करता है कि हुँ, मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि सपोज़ दैट कि आपने अपनी लाइफ़ में कोई एक गोल बनाया, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो सकता है। सपोज़ दैट कि किसी को है कि मेरे को बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मेरे को इतने का पैकेज चाहिए, ठीक है? आपने वो गोल बनाया, आप खुद से कहते हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, ठीक है? और मेरी इतनी सैलरी होगी, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। आप खुद से वादे करते हो, खुद से ये चीज़ें कहते हो। बट एट द सेम टाइम आपको अपने उस गोल की तरफ काम भी करते रहना है। ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती कि आप सिर्फ़ बैठे हुए हो और दिमाग में सोचे जा रहे हो और मतलब यूनिवर्स अपने आप को, ब्रह्मांड अपने आप को खुद से चेंज कर लेगा और घर बैठे आपको कोई आके हाथ में नौकरी भी दे देगा, पैसा भी दे देगा, ये चीज़ ऐसे नहीं है। आपको सिंपल सी बात है कि एक इंसान मतलब ये एक टूल है, ठीक है? अगर आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप पैदल भी चल सकते हो, ठीक है? आपकी मेहनत डबल लगेगी लेकिन आप पहुँच जाओगे, डेफ़िनेटली पहुँच जाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर आपको लिफ्ट दे दे, है ना? तो आपने वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और आपकी जो डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे आप पहुँच भी गए और जल्दी पहुँच गए, क्योंकि आपने एक टूल का यूज़ कर लिया। तो इट्स अ टूल दैट यू कैन यूज़ और ये टूल आपको वो पावर प्रोवाइड करता है कि आपको अपनी जर्नी में मज़ा भी आता रहे, आप फ्रस्ट्रेट ना हो और जो एक वर्ड होता है ना ये, कि पूरी दुनिया कहती है कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब आप इस तरीके से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो माइंड की जो पावर होती है उसको समझ के जब आप काम करते हो ना अपने गोल की तरफ, आप वो स्ट्रगल कभी फ़ील ही नहीं करते अपनी लाइफ़ में। आप तो कहते हो यार मैं तो जिस चीज़ को दुनिया स्ट्रगल बोलती है ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो हँसते-खेलते एन्जॉय करते हुए इस चीज़ को अपने गोल तक पहुँचा हूँ यार। और अब मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ इसको
किस तरीके से किया जाता है। हुँ, हुँ। ये खाली 4 ही स्टेप्स पे ही होता है ये, हुँ, हुँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा हुआ वाला काम नहीं है ये। आपको सिर्फ़ सिंपल सा इतना करना है, एक इसमें एक रूल है, मतलब 17 सेकंड्स का रूल है ओके। कि आपको सबसे पहली स्टेज में करना क्या है, आपको कोई भी एक अफ़र्मेशन करनी है। लाइक कि मुझे एग्ज़ाम्स में पास होना है, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी शादी हो जाए, एक्सेट्रा कुछ भी, हुँ, हुँ। है ना? और वो चीज़ आपको अपने माइंड में एकदम पॉज़िटिव थॉट लेकर आना है, वो भी 17 सेकंड तक आपके माइंड में रहना चाहिए, हुँ, हुँ। है ना? कि मतलब आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। हाँ, आपने सोचा, 17 सेकंड्स तक कंटीन्यूअस आप उस चीज़ के हाँ, बारे में मतलब कि सोचते रहो। लाइक आपने सोचा मुझे 5 स्टार होटल बनाना है। ओके। उसके अगले ही पल एक थॉट आ गया दोबारा कि भाई 5 स्टार होटल का तो सोच लिया, अब बनाऊँगा कैसे? हुँ, तो ये जो अब बनाऊँगा कैसे वाली है ना, हुँ। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ नहीं, कैसे होगा वो आप हाँ, डिसाइड नहीं हाँ, करोगे। कैसे होगा ये डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ़ आपको अफ़र्मेशन करनी है, हाँ, मुझे ये हुँ, चाहिए, है ना? सिर्फ़ इतना करना है, पहला स्टेप ये हो गया। 17 सेकंड तक आपको उस पर ध्यान लगाना है कि हाँ, मुझे चाहिए। उसके बाद एग्ज़ैक्टली। सेकंड स्टेप आता है फीलिंग्स, हुँ, है ना? सेकंड स्टेप में आपको फीलिंग्स के साथ वो चीज़ अपने माइंड में रखनी है। रखनी है हाँ, कि आप और हो सकता है कि आप दोहरा भी सकते हैं कि हाँ, हाँ, मुझे ये चाहिए। मतलब कि आपको हाँ, उस टाइम पे आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि आप वो मोमेंट जी रहे हो। जी रहे हो, आपने हाँ, अपना 5 फीलिंग्स के स्टार साथ होटल बना लिया है। आप अपने होटल में घूम रहे हो, लोगों के घूम रहे बीच हो। में आप अपने पूरे होटल हाँ, का मैनेजमेंट और देख रहे हो आप कि इसको सारी ऐसे भी चीज़ें कर ठीक हो सकते हो रही है कि जैसे नहीं कि हो रही जिसे हैं। कहते हैं ना ओवरथिंकिंग करना। हुँ, आप इस चीज़ में कर सकते हो ओवरथिंकिंग, हुँ, क्योंकि एक पॉजिटिव वे है चीज़ को हाँ, सोचने का कि हाँ, मेरा 5 स्टार होटल होगा, तो हुँ, मैं उसमें इस तरीके से घूमूँगा, मैं ऐसे-ऐसे काम करवाऊँगा। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो इसमें? आप एक तरीके से आप ध्यान लगा रहे हो उस चीज़ पे, हाँ। है ना? अब इस बीच बेसिकली में। इस टाइम पे इस मोमेंट पे क्या होता है कि जब आप किसी गोल को आपने डिसाइड किया और आप ये सारी प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ में। तो जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, क्योंकि जो आसपास की दुनिया है उसमें रह के माइंडसेट ऐसा बना हुआ है ना कि लोग क्या पाना है उससे पहले सोच लेते हैं कि कैसे पाना है, ठीक है? हाँ, मैं बताता हूँ जो, तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। हुँ। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है? उसमें आपको आएँगे आइडियाज़, हाँ। ठीक है एग्ज़ैक्ट ना? मैं भी वही चीज़ कहने वाला था कि हाँ, जब आप ये प्रोसेस करोगे ना, तो आपको नए-नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आएँगे हाँ, कि मैं कि यार मैं ये इस भी चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, मैं इस सेम, चीज़ को सेम। ऐसे कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपको ना उस टाइम पे ये नहीं करना है कि यार ये आइडिया तो बहुत ज़्यादा वाहियात सा लग रहा है, अब पर मैंने ऐसा तो हो ही नहीं मैंने सकता। वही चीज़ कही ना, आपके मन में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि ये कैसे होगा? हाँ। जहाँ वो थॉट आया तो भैया आपका प्रोसेस जो है वो रीसेट हो हाँ, जाएगा। रीसेट हो जाएगा, काम खत्म। हाँ, आपके मन में तो डाउट पैदा हो गया, हाँ, ठीक है? डाउट नहीं लाना है कहीं से डाउट नहीं कहीं। लाना है आपको। आपको बस अपने आप पे विश्वास, अपने गोल पे पूरी तरीके से विश्वास करना है कि हाँ, बस अब ये चीज़ होगी और 100% होगी। इवन यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी इस चीज़ को बोला है। उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि आपके मन में पहले डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ठीक है? और उस आइडिया को आपको हर दिन जीना है। मतलब उस आइडिया को जियो आप हर दिन, उसमें डूब जाओ, चूर हो जाओ उसमें और ब्रह्मांड अपने आप इस तरीके से खुद को सेट करेगा कि आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। अब लोग ना इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि यार ब्रह्मांड मतलब खुद सेट करेगा अपने आप को। ब्रह्मांड कि खुद ब खुद सेट होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अपने आप सब चीज़ें मिल जाएँगी। वो ये है कि ब्रह्मांड रास्ते उस तरीके से खोलने लगेगा आपके लिए कि आपको अलग-अलग जगह से अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग जाएँगी वैसी। आपको कोई इंसान मिलेगा, ठीक है? आपके पास कोई ऑफ़र आएगा। आप सोचते हैं जॉब में हैं आप, अगर आप सोचते हैं कि यार मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है। तो आपके पास क्या पता कि आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड है, वो आपको बोल दे कि यार मेरी कंपनी में वैकेंसी है या कोई आपको अप्रोच करे बोले कि यार क्या आप मेरे लिए प्रोजेक्ट्स कर सकते हो अलग से, हाँ, ठीक मतलब है? कि कहने का या मतलब है किसी कि आपके रास्ते हाँ, खुलते चले रास्ते जाएँगे। खुलेंगे अपने आप, आपके हुँ, पास अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग जाएँगी, ठीक है? या आप सोच रहे हो कि आपको एक नया बिज़नेस खड़ा करना है, आप उस आइडिया को जियो, कि आप क्या बिज़नेस खड़ा कर रहे हो, आप विजुअलाइज़ करो, कहते हैं ना कि हवाई किले बनाना। तो बस आपको हवाई किले बनाने हैं। हाँ, हवाई किले मैंने इन द सेंस ये बुरे टर्म में नहीं है कि वो बुरे टर्म में तब हो जाएगा कि जब आप भाई नल्ले बैठे रहो और बस सोचते रहो कि ये हो नहीं, गया, वो हो गया, ऐसे वो हो गया। ऐसे काम थोड़ी आपको एट द बनता है। सेम टाइम काम करना है, हुँ, ठीक है? और उस जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, हमेशा आपको अपने करंट एफर्ट से
जो आप कर रहे हो, आपको अपने एंड गोल के बारे में सोचना है, ठीक है? हुँ, कि भाई जो मैंने आज काम किया ना, मेरे को ये आज का काम मेरे एंड गोल तक पहुँचाएगा कि मैं वही अपना बिज़नेस कर रहा हूँ या किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको उस टाइम पे डे ड्रीमिंग करनी है अपना काम करते हुए। हुँ, तो चीज़ें आपके लिए इस तरीके से होने लगेंगी ना, और जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, और स्टीव जॉब्स ने भी ये बात कही है कि यू कैन नॉट मेक अ प्लान, कि आप कोई प्लान नहीं बना सकते लाइफ के लिए कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से अचीव करूँगा, कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं पता। पता आपको। लेकिन जब आप उस जगह पे पहुँच जाओगे ना जो आपको चाहिए था, और उसके बाद जब आप खड़े होके पीछे की तरफ देखोगे आप किस रास्ते से चल कर आए थे, देन ओनली यू कैन मेक अ प्लान, देन ओनली यू कैन सी अ पैटर्न कि अच्छा मैं यहाँ से आया, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। स्टार्टिंग में फिर मैंने यही चीज़ तेरे को हाँ, बताई थी, कि है तब ना? लोग बोलते कि यार मैंने ये प्लान बनाया था। वो प्लान आपने नहीं बनाया। वो वो प्लान यूनिवर्स ब्रह्मांड ने वो बनाया, वो यूनिवर्स का यूनिवर्स ने बनाया। आप यूनिवर्स तो ने उस जगह पे पहुँच के सिर्फ़ पीछे मुड़ के देख रहे हो कि कि अच्छा मैं इस रास्ते से चलकर आया हूँ। हुँ, तो आपको लग रहा है कि आपने वो रास्ता बनाया, नहीं, आपके लिए वो रास्ता ब्रह्मांड ने बनाया है। हुँ, क्योंकि ऐसा फिर अगर हर चीज़ को पाने के लिए एक निर्धारित प्लान होता, एक पर्टिकुलर प्लान होता, तो फिर ऐसा क्यों है कि हर किसी इंसान को एक सेम चीज़ अलग तरीके से मिलती है? सही बात है। सबको देख पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। लेकिन सब एक काम नहीं कर रहे, हाँ, सब एक काम नहीं कर रहे हैं। सब अलग-अलग काम कर सब रहे हैं, अलग-अलग पैसा काम कमा कर रहे रहे हैं, हैं, हर और भाई सिंपल सी बात है ना, अगर पैसा किसी भी चीज़ का एक प्लान है, हुँ, तो हर 20 साल का लड़का उस प्लान को फ़ॉलो करके 22 साल, 23 साल की उम्र में पैसा क्यों नहीं कमाने लग जाता? क्यों किसी को 30 साल की उम्र में जाके सक्सेस मिलती है? क्यों किसी को 22 साल की उम्र में ही सक्सेस मिल जाती है? क्यों किसी को 40 साल की उम्र में सक्सेस मिलती है? क्यों कोई बिज़नेसमैन ही बन रहा है? क्यों कोई सिर्फ़ जॉब ही कर रहा है? क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी सोच के हिसाब से आपकी लाइफ़ के प्लान्स बना रहा है। आप हुँ, अपनी लाइफ़ के प्लान्स नहीं बना रहे हो। आप इनडायरेक्टली बना रहे हो अनकॉन्शियसली, ठीक है? आपको नहीं पता है कि आप खुद किस तरीके से बातें बोल के, जैसे कोई इंसान है, वो हर टाइम अगर खुद से ये कहता है कि यार मेरी तो लाइफ ऐसी कट रहा है समय, तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा ठीक है, तो ये लो भाई, आपका काट समय कटेगा ही फिर कटेगा अब, ही तुम्हारा ठीक समय है? अब। लेकिन कोई इंसान एट द सेम टाइम ये बोल रहा है अरे यार लाइफ बढ़िया चल रही है, तो ये यूनिवर्स बोलेगा ओके सर, लाइफ बढ़िया चलेगी हाँ, आपकी। मतलब जैसा तुम बोलोगे वैसा हाँ, मतलब आप होएगा। अनकॉन्शियसली ही अपनी हुँ, लाइफ को खुद से शेप कर रहे हो। आप अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ का प्लान बना रहे हो, जो यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सेट कर रहा है। फिर कोई इंसान एक अच्छी जगह पे पहुँच जाता है, वो पीछे मुड़ के डॉट्स कनेक्ट करता है, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे पहुँच गया। भाई मैंने ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और हुँ, एक इंसान की लाइफ थोड़ी-सी मिज़रेबल हो जाती है, वो थोड़ी-सी अच्छी पोज़ीशन पे नहीं होता है अपनी लाइफ़ पे, तो वो डॉट्स कनेक्ट करता है, तो वो कहता है अच्छा मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसा गलत किया। बट एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है माइंडसेट चेंज करना। अब माइंडसेट चेंज करने की जो बात है, एक एक मैं बात हाँ, बताता हाँ, हूँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था राजपाल यादव का, ओके। अभी हाल-फिलहाल में ही हुँ, हुँ, इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी रील। ओके। तो उसमें जो एक बंदा होता है वो राजपाल यादव से बोलता है कि अभी बीच में मतलब आपके साथ आपका टाइम खराब चल रहा था। हुँ, हुँ, उस बंदे ने ये नहीं बोला राजपाल यादव ने कि मेरा टाइम खराब चल रहा था। ओके। उसने कहा भाई मेरा टाइम खराब नहीं चल रहा था। हुँ, टाइम खराब पता है किसका चलता है? हुँ, जिसके हाथ ना हो, जिसके हाँ, पैर ना हो। एग्ज़ैक्टली। वो कह सकता है कि हाँ, मेरा टाइम मेरा खराब है। टाइम खराब है। मेरे दोनों हाथ-पैर सलामत हैं, हाँ, है ना? मेरा टाइम कैसे खराब चल रहा और है भाई? क्या। ये एग्ज़ैक्टली भाई, कि अगर आपके पास 2 हाथ हैं, 2 हुँ, पैर हैं, और शरीर का कोई भी अंग कम नहीं है ना हुँ, आपके अंदर, तो आपका टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आप है। ज़िंदगी में कोई भी काम करके ना भाई हुँ, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, ठीक है? हुँ, एक मैंने एक बहुत अच्छा मतलब एक स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपकी चाहतों की गहराई ना आपके मरते दम तक ख़त्म नहीं होने वाली। हाँ, वो तो है। अगर आप मर रहे हो, आपने 100 साल की पूरी ज़िंदगी जी ली है, ठीक है? और भगवान तब भी आपके पास आके कहे कि ओके भाई, चलें अब, या अभी 100 साल और जीना चाहते हो क्या? आप तब भी हाँ हाँ ही बोलोगे। बोलोगे, हाँ। आप तब भी हाँ ही बोलोगे। सो हुँ, इट्स नेवर गोना एंड। भाई ये एक अनलिमिटेड इनफाइनाइट एम्प्टीनेस है,
जो आप हमेशा और जी के और चाहतों के साथ भरने की कोशिश करोगे। तो जितना ज़्यादा आप भरोगे ना इसको, कोशिश करोगे नहीं और मिले और मिले और मिले और मिले, तो आप बस ये देखोगे आप ज़िंदगी भर बस सिर्फ भागते रह गए, दौड़ते रह गए और आपके पास सब कुछ था। मतलब एक नॉर्मल मतलब कि आप वो ज़िंदगी जी रहे थे कि जिस ज़िंदगी की कोई एक इंसान कहीं पे बैठ के इच्छा कर इच्छा रहा का है पा कि सही बात है। मुझे यार इतने की जॉब मिल जाए। आप ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हो, हाँ, उतनी सैलरी ले रहे हो। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी की इच्छा कर रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी वो ज़िंदगी जी रहे हो, पर आप उस ज़िंदगी को, उस मोमेंट को, उस टाइम को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको और चीज़ों की इच्छा है। तभी तो कहते हैं भाई ऑलवेज थैंकफुल हाँ, टू बी व्हाट यू थैंकफुल। हैव। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ग्रेटफुल रहोगे कि आपके पास जो ग्रेटिट्यूड कुछ भी होना है ना, चाहिए ग्रैटिट्यूड है। हर किसी के बिहेवियर में होना हाँ, चाहिए ग्रेटिट्यूड। अगर आपके पास भाई भले ही 3 टाइम का खाना ना हो, लेकिन 2 टाइम का खाना हो ना, तो भी आप तब भी ग्रेटफुल रहो कि भगवान चलो यार 2 टाइम का तो मिल रहा है। हम्म, कोई एक हमेशा ये सोचो अपने बुरे टाइम में ना, जब भी आपकी इच्छा ऐसी हो कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये होना चाहिए था। एक थॉट हमेशा अपने दिमाग में लेकर आओ कि यार जो मेरे पास है ना, किसी इंसान के पास वो भी नहीं होगा इस टाइम पे। वही कि थैंकफुल रहो भाई हर चीज़ ठीक के है? लिए। हमेशा खाना खाते टाइम मतलब एक जो चीज़ है ना, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में रखता हूँ, मैं मतलब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में तो नहीं रहती, हम्म, बट ये जब है भी कि ध्यान आता है मतलब हफ्ते जब भी। में 2 से 3 बार जब भी मैं खाने बैठता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ध्यान आ जाता है कि यार जो मैं खाना खा रहा हूँ ना इस टाइम पे, कोई इंसान कहीं बैठा हुआ भूखे पेट भी सो रहा होगा, खाली सही पेट बात भी है। सो रहा होगा। तो इस चीज़ ने मेरे अंदर एक तो हम्बलनेस डेवलप करी है और दूसरी चीज़ ये डेवलप करी है इसने मेरे अंदर कि मुझे कैसा भी खाने को मिले ना, कम नमक, ज़्यादा नमक, जैसा भी नमक और कैसा भी टेस्ट हो, मैं सारा खाना खा जाता हूँ। मेरी प्लेट में जो होता है ना, वो मैं ख़त्म करता हूँ। आप क्यों? तो उस चीज़ के लिए क्योंकि लड़ाई नहीं करेगा भाई कि हाँ, तुमने लड़ाई नहीं नमक कम करूँगा डाल मैं, दिया या ठीक है? बट हाँ। ठीक है, मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे घर में वो बन सकता है जो मैं कहूँ, ठीक है? हम्म, और जो मैं डिमांड रखूँ, जैसा मैं टेस्ट बोलूँ वैसा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करूं कि नहीं भाई मेरे को तो जलेबी खानी थी आज, तुमने साला ये हलवा क्यों बनाया मेरे लिए। हम्म, भाई ये सोचो, कम से कम मेरे घर में इतना तो है कि भाई घी से लदा हुआ हलवा बन रहा है। सही कोई बात है। बेचारा स्टेशन पे बैठे हुए आते जाते लोगों के सामने हाथ फैला रहा होगा, है ना? तो ये चीज़ आपके अंदर एक हम्बलनेस और लाइफ के लिए ना एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करती है। आपकी ज़िंदगी में ना एक ठहराव बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं आएगा ना, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं हमेशा होगा। ये रहेगा कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप भले ही भाई बढ़िया रॉयल एनफील्ड की बाइक चला रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी बाइक नहीं दिखेगी 350 सीसी की, सामने बड़बड़ वाले की बाइक बड़बड़ दिखेगी। बड़बड़ जिस करते जा रहे हो। सामने वाले की दिखेगा भाई यार इस पे तो मेरे से अच्छी बाइक है, या हम्म, मेरी बाइक 3 साल पुरानी हो गई यार, ये तो अभी लेकर आया 6 महीने पहले, मेरे को भी एक नई बाइक चाहिए। तो तो इट्स बेटर कि एक ठहराव लेकर आओ जिंदगी में, जो आपके पास है उसको नोटिस करना शुरू करो। नोटिस व्हाट यू हैव, ठीक है? और जो दिमाग की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है, वो पता है क्या है? देख, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड एटम्स, हम्म, ठीक है? हमारा शरीर खुद ऊर्जा से भरा हुआ है, सब कुछ ऊर्जा से बना हुआ है, ठीक है? तो हमारा ध्यान जहां भी जाता है, मेरी लाइफ में मेरा फोकस जहाँ पे भी है, अगर मेरा फोकस मेरी लाइफ में उन चीज़ों पे है जो मेरे पास है, तो मतलब मैं हमेशा कैसा फ़ील करूँगा? मैं हमेशा फुल फ़ील करूँगा, हैप्पी फ़ील करूँगा कि यार मेरे पास है। तो मेरा जो माइंड है ना, वैसी एनर्जी जनरेट करेगा, वैसा ऑरा क्रिएट करेगा मेरे चारों तरफ, ठीक है? हम्म, तो ऑटोमैटिकली मुझे और ज़्यादा मिलेगा लाइफ में, क्योंकि मेरा दिमाग खुश है, ठीक है? हम्म, एन्जॉय कर रहा हूँ मैं। ठीक है? और इस चीज़ को ना, इसी एग्ज़ाम्पल को ना मैं थोड़ा-सा आगे उससे भगवानों से भी जोड़ूँगा, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं, ठीक है? और सेम अगर आपका ध्यान उन चीज़ों पे है जो आपके पास नहीं है, सपोज़ करो कि आप सैमसंग का फ़ोन चला रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो यार बहनचोद मेरे दोस्त के पास तो आईफ़ोन है, मेरे पास तो आईफ़ोन नहीं है। आपको अपना सैमसंग का महँगा फ़ोन नहीं दिख रहा, आपको आईफ़ोन दिख रहा है। तो आप ये देख रहे हो यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो दिमाग के पास क्या सिग्नल जा रहा है? यार इसके जीवन में ना कमियाँ हैं, हम्म, ठीक है? तो दिमाग आपको ऑटोमैटिकली लो और डाउन फ़ील कराएगा, क्योंकि आप वैसी एनर्जी जनरेट कर रहे हो, वैसा सिग्नल दे रहे हो दिमाग को कि आपके जीवन में कमी ही कमी है, वही तो ठीक है? हमारे चारों तरफ है ही क्या खाली एटम्स हैं। हाँ,
एटम्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट और करते हैं। हम जो भी चीज़ बोलते हैं अपने हाँ, आप से, हमारे अंदर से भी वाइब्रेशंस वाइब्रेशन, क्रिएट साउंड इज़ होती हैं, वाइब्रेशन, है ना? फ्रीक्वेंसी। तो हम जैसी वाइब्रेशन अंदर से निकालेंगे, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, हुँ, हुँ। वो नेचर में जाके घुल जाएँगी हाँ, और वही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, जैसा यही आप ऑरा रीज़न है। क्रिएट करोगे, वही जैसा चीज़ आप जैसे नवल जैस ने ज बताया कि हाँ, जैसा आप ऑरा अपने आस-पास क्रिएट करोगे, चाहे वो नेगेटिव हो, हाँ, चाहे पॉजिटिव हो, तो बिल्कुल, उल्टा आपके पास ही आना है क्योंकि वो चारों तरफ आपके ही घूमेगा। एग्ज़ैक्टली। अब मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ कि सपोज़ कर कि एक इंसान है, 2 इंसान हैं, वो एक ही मंदिर में जाते हैं डेली, ठीक है? और भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान मुझे कार दिला दे, हे भगवान मुझे कार लेनी है। भगवान ने दोनों को बोला तथास्तु, ठीक है। दोनों बंदे कार ले लेते हैं, ठीक है। और एक बंदे ने बोला हे भगवान मुझे एलईडी टीवी चाहिए, ठीक है। भगवान ने बोला तथास्तु, एक बंदे ने एलईडी टीवी भी ले लिया, ठीक है। एक बंदा जा रहा है अपना, अच्छा भगवान मेरे को ये सब, दोनों के दोनों बंदे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं भगवान से, ठीक है। लेकिन जो पर्सन ए है, वो जाता है भगवान से बोलता है कि अरे थैंक यू भगवान, मुझे कार मिल गई, मेरी बड़ा मज़ा आ रहा है चला के। वो उस कार को एन्जॉय कर रहा है, ठीक है? अपने परिवार को घुमा रहा है, सब कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन सेकंड पर्सन बी है, उसने कार ली, गाड़ी में जाते हुए हमेशा सोचता है, अबे यार भैंस की आँख, इसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा। घर वाले बोल रहे हैं कि यार चल रहे हैं घूमने, उसकी वाइफ़ उससे बोल रही है कि यार चलते हैं घूमने। तो बोल रहा है अरे यार इसमें पेट्रोल डलवाना है, सर्विस का इतना पैसा लेती है, वो लेती है, ठीक है? और तो पर्सन ए है, उसको कार चाहिए थी, उसको कार मिल गई, वो एन्जॉय कर रहा है, पेट्रोल कितना डले डले, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वाइफ उससे बोल रही है घुमाने के लिए, वो घुमाने भी ले, सब कर रहा है, उसको टेंशन नहीं है और थैंकफुल है, भगवान मेरे पास कार आ गई, इसकी इच्छा थी, मेरे को कार मिल गई मेरे को, ठीक है। अब भगवान ऊपर से देखेंगे तो क्या सोचेंगे, यार इसको मैं देता हूँ और जो मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरे देने से खुश है, तो ये मेरे फलों को एन्जॉय कर रहा है, तो यार इस बंदे को देना चाहिए, और ठीक है। और दूसरे पर्सन के लिए क्या, यार मैं इसको जो मांगता है मैं इसको देता हूँ, ये साला तब भी दुखी। हुँ, इससे बढ़िया तो भाई तुझे दुखी रहना है तो साला तेरे को देता ही नहीं मैं, तब तेरे दुखी रहने का सेंस बनेगा, हुँ। है ना? तेरे पास सब कुछ है तो तब भी तेरे तो पास सब देखिए। कुछ है तब भी तू दुखी है, हुँ, तो तुझे देना क्यों भाई? तुझे तो तेरे दुखी रहने का सेंस तब बनेगा जब तेरे पास कुछ होगा नहीं। तो फिर ब्रह्मांड उसको रीज़न देता है कि ले भाई अब तुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अब तेरे पास रीज़न है तो बेटा दुखी रहो, जी भर के दुखी रहो। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुज़ार रहो, ग्रेटफुल रहो। तो यूनिवर्स कहेगा कि ठीक है कि यार हाँ, इस बंदे के अंदर ग्रेटफुलनेस है। सपोज़ करो ना कि आप ऐसे ही मान लो कि आपका कोई दोस्त हो, ठीक है? वो आपसे हर बार हेल्प माँगता हो और आप उसकी हेल्प करते हो, लेकिन हर दूसरे दिन आके वो आपके सामने गाना गा देता हो, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं रहता, मेरा तो कोई काम ही नहीं आता। तो आप क्या सोचोगे, अबे भैंस की आँख, मैं इसके साथ खड़ा रहता हूँ, मैं इसके साथ सारे काम करवाता हूँ, ये मेरे सामने ही आके डायलॉगबाजी कर सब रहा है। सबके ऐसे दोस्त होते हैं ठीक वैसे। है, बिल्कुल होते हैं। सबके होते हैं। तो ये मेरे सामने ये डायलॉगबाजी करता है, तो बंदा हुँ, क्या सोचेगा, तू भाड़ में जा भाई, तेरी मदद मैं भी नहीं मैं करने नहीं का, कोई हाँ, बात नहीं। इससे क्या हुआ आपने भैया अपनी दोस्ती खराब करी और आ कुछ नहीं करा। आपने आपने जहाँ से मदद आ रही थी, आपने वहाँ हुँ, ब्लॉकेज क्रिएट कर ब्लॉकेज दिया कर ना, दी ना क्योंकि वही आप उस हेल्प के ग्रेटफुल ही नहीं रहे आप। हाँ, आपने कभी ये कहा ही नहीं, आपको जिस भगवान ने आपको जो दिया, ठीक है? वैसे तो मतलब कहने को तो बहुत बड़ी बात होती है कि बंदे बोलते हैं, "अरे! भगवान को क्या ज़रूरत है? भगवान को क्या थैंक यू दें हम? या इस यूनिवर्स को क्या थैंक यू दें?" भाई दो थैंक यू। हुँ, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर ना ग्रेविटी इस टाइम पे जो अर्थ पे है ना, वो पॉइंट 1 भी इधर चली गई ना, तबाह हो जाओगे तुम। तो हुँ। इसलिए थैंकफुल रहो कि भगवान सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, जब भी जैसा चल मतलब रहा है। ग्रेविटी ज़रा-सी भी हल्की-फुल्की ऊपर-नीचे हुई तो खत्म है कहानी। कहानी खत्म है, कहानी खत्म हो किस्सा जाएगी खत्म है आपकी, तब किस्सा खत्म हो जाएगा। तो थैंकफुल रहो, इसलिए ज़रूरी है थैंकफुल रहना, क्योंकि आप जितने भी भई देखो, जाना तो सबको है इस दुनिया से, लेकिन जितने भी टाइम आप इस धरती पे रहोगे ना और चीज़ों के थैंकफुल रहोगे, तो आप इस लाइफ़ को एन्जॉय करके जी पाओगे। ये आपके लिए है, भगवान को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके लिए है कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करके एकदम खुशी से जी सको, इसलिए थैंकफुल रहो उन चीज़ों के जो आपके पास हैं। चलो ये तो हो गई ग्रैटिट्यूड की बात। हाँ। अब बात करते हैं हुँ, पावर ऑफ माइंड की। पावर ऑफ माइंड की। माइंड में कितनी शक्ति होती है, हाँ, माइंड क्या कर सकता है और आपको पता भी नहीं है कि आप इससे क्या करवा भी सकते हो। एग्ज़ैक्टली। तो मैं एक स्टार्ट करता हूँ मतलब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हुँ, हुँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एलन नाम है उनका। हुँ, हुँ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था।
उसमें उन्होंने लिए मतलब 50 से 60 साल तक के बीच के बुढ़े लिए। अच्छा। ये मान लो 40 बुढ़े उन्होंने लिए, जो बुजुर्ग आदमी हैं, और उनको एक टाइम कैप्सूल में बिठाया, है ना? ओके। 20 एक तरफ, 20 एक तरफ, और उनको प्लेस करवा दिया एक कमरे में, एक रूम में। ठीक और है। उस टाइम कैप्सूल का जो अंदर से जो इंटीरियर था, हम्म। वो था उनके भी मतलब कि ये मान लें उनकी जवानी का, मतलब कि 90s के दशक जिस का, टाइम पे वो जवान रहे होंगे, जिस टाइम पे वो उस टाइम जवान, का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा हाँ, हुआ था उस उन्होंने। कैप्सूल में। हम्म। तो एक ए मान लो, एक को बी बी मान लो, मान लो। ठीक है? तो ए वाले जो थे, उनको कहा गया कि ये टाइम कैप्सूल है, ये हम्म। टाइम में पीछे जाएगा, हम्म। है ना? तो आप धीरे-धीरे जो है आप जवान होते जाओगे। हाँ। दूसरे वालों को ये बोला कि ये टाइम कैप्सूल है, ये ऐसा इंटीरियर इसका है, बस आपको ये समझना है कि आप मेंटली जवान हो। हाँ। बस एक को ये बोला गया कि आप मेंटली जवान हो, एक को हाँ। बोला गया कि आप जवान होगे। होते जाओगे, हाँ, होते तो जाओगे। इसमें क्या हुआ, ए वालों को तो भरोसा दिलाया गया कि आप हाँ। जवान हो जाओगे, हाँ। और दूसरे वालों को क्या दिलाया गया कि आप मेंटली सोचो इस चीज़ को सोचो खाली। इस चीज को कि आप जवान हो। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट चला कुछ दिनों तक, ओके। ये मान लो 1 महीने तक चला, और हम्म। जब इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गई, हाँ। तो जो ए वाले थे, जिनको बिल्कुल मतलब भरोसा दिला दिया कि आप जवान हो जाओगे, ओके। तो उनकी जो हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा सही हो गई थी, मतलब कि वो एक तरीके से मैच्योर फ़ील करने लग गए थे। अच्छा, मतलब उनकी बॉडी अंदर से से जवान हो गई, ये समझ जवान लेते हो हैं गई। कि उनके सेल्स हाँ, वगैरह सब रीजनरेट कर गए, रीजनरेट हो बॉडी गए एकदम सब कुछ। हेल्दी हो गई हाँ, उनकी। और जहाँ क्या नाम है, जो बी वाले थे, उन पे इतना कुछ ख़ास असर नहीं पड़ा, बल्कि वो और उनकी तबीयत सी ख़राब हो गई, क्योंकि ओके। बस ये था कि उनको मेंटली बोल दिया गया, और वो टॉर्चर होने लग गए एक तरीके से, ओके। कि इतने टाइम तक उनको उस कैप्सूल में रखा गया खाली, हम्म। और ये बोल के कि आप जवान होगे, आपको ये सोचना है कि आप जवान हो, है हाँ। ना? तो ये चीज़ें हैं। हाँ, और इसका अब इम्पैक्ट ऐसा क्यों पड़ा? इम्पैक्ट ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जो टीम ए थी, उसको उस एनवायरनमेंट में रखा जब वो जवान थे, हुँ, तो वो अपनी जवानी को सिर्फ सोच नहीं रहे थे, जी वो रहे थे। जी रहे थे अपनी जवानी को, है ना? मेन इसका रीज़न यही है। वो जी रहे थे, एग्जैक्टली आपको यही करना है। हुँ, वो हमेशा अपनी जवानी की यादों में रहते होंगे, अरे यार मैं ऐसे बार्स में जाता था उस टाइम पे, क्या हुँ। कमाल था। वो खुशी महसूस कर रहे थे हर टाइम अपनी जवानी की, अपनी बॉडी के और अंदर बी ना, वालों पर ये था कि एक टास्क मिला उन्हें खाली, कि टास्क मिला, तुम्हें टास्क इस सोचना तरह है। करना है तो, ठीक है, बस ना एक बार उनके चारों सोचना है। तरफ एनवायरनमेंट नहीं हाँ, है, ना कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट भी सेम ही था उन दोनों का। लेकिन बस ये उनको था था कि टास्क दिया उनको कि बस अब कि टास्क दिमाग में कंप्लीट सोचो। करना है। अब ऐसे ही हम आपको बोल रहे हैं कि सोचना है, इमेजिन करना है, अफ़र्मेशन करनी है, हम्म। तो ये कोई टास्क नहीं है, आपको हाँ, इसको जीना है। जीना है आपको, और जियोगे तब आप, जब आप अपनी सोच के साथ-साथ अपने कामों को भी वैसा कर लोगे, हुँ, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत फ़ास्ट हो जाएगी। देखो, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन, एक माइंड और होता है, ठीक है? जिसे कहते हैं सुपर सबकॉन्शियस माइंड। सुपर सबकॉन्शियस माइंड, उसे कहते हैं कि सुपरा कॉन्शियस माइंड। ओके। तो अब क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड हमारा दिमाग का, ये मान लो कि सिर्फ जो है 10% है। मतलब कॉन्शियस माइंड ना आपके दिमाग का फ़िल्टर है, ठीक है? फ़िल्टर इन द सेंस कि जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हो, तो ये डिसाइड करना कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये फुटपाथ है, ये मेन रोड है, मुझे रोड क्रॉस कैसे करनी है, लाइट रेड है कि नहीं है, ठीक है? सीढ़ियाँ उतरते हुए ध्यान देना है, ठीक है? गेट कैसे खोलना है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? अब दिन भर बैठे हुए हो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपकी दिल की धड़कनें कौन चला रहा है? जो काम ऑटोमेटिकली हो ठीक रहा है? है जो बेसिकली, सारा काम, जो पूरी बॉडी आपकी ऑटो मोड पे चल रही है ना, साँसें लेना, ऑटो पायलट ठीक है? जिसे कहते हाँ, ऑटो हैं। पायलट जिसे कहते हैं। तो साँसें ले, मतलब कमाल की बात है ना कि आप पूरे दिन भर सोचते हो कि आपने कितनी साँसें ले ली, कैसे चल रही हैं आपकी साँसें, किसी को पता ही दिल नहीं की होगा धड़कन कैसे चल रही है, कि कब आपका आपकी धड़कनें। डाइजेशन, हाँ, आप सूसू-पॉटी जाते हो, कैसे जाते हो, ठीक है? आप बाइक पे बैठकर, ठीक है? और घर पहुँच जाते हो। उस कोई कोई सपोज़ करो कि एक बंदा है, वो 1 घंटे से ट्रैवल करता करता है, डेली 1 घंटा ट्रैवल करता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बाइक सीखते हो, तो आपको कितना ध्यान देना पड़ता है ना? ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेट, ब्रेक,
क्लच, एक्सेलरेट, अच्छा अब इतनी स्पीड होगी तो इतना वाला गियर डालना है मेरे को ये। लेकिन जब आप फुली ट्रेन्ड हो गए और आप डेली अपने ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस आते हो, आप कितनी बार अपने स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो? ये सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हो वो गया सारी है, चीज़ स्टोर आपने हो गया। इतना प्रैक्टिस करा उस चीज़ को, ठीक है? आपने बॉडी के थ्रू अफ़र्मेशंस करी, अपने जो एक्शंस से अफ़र्मेशन करी ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फ़ीड तो हो गई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई कि है ना? बाइक चलाने का, हाँ, कि हमें तो स्टार्टिंग में आती नहीं है बाइक चलानी, बिल्कुल, और लेकिन हमने कोशिश करी, सीखी, हाँ, और धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करी वो स्टोर चीज़ें। करी वो चीज़ें। तो ऐसी और चीज़ें क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब है ना? जो अफ़र्मेशंस होते हैं कि अफ़र्मेशंस और सेल्फ सजेशंस भी बोलते हैं जिनको, कि सपोज़ करो कि एक इंसान है, ठीक है? उसको एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ चाहिए, ठीक है? अब सबसे बड़ा टास्क है उसके लिए कि उसको जिम जाना है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी है, क्या करना है, ठीक है? अब उसको सेल्फ सजेशंस और एक्शंस के साथ खेलना होगा। कैसे? वो इंसान को सबसे पहले तो इमेजिन करना होगा। अगर वो इंसान ऐसे करे कि सबसे पहले वो इमेजिन करे कि वो जिम जा रहा है, कि वो जब हेल्दी हो जाएगा, जब स्लिम हो जाएगा एकदम, तो कैसा दिखेगा वो? वो चलेगा तो कैसा फ़ील करेगा? उसके ऊपर सारे फिटिंग में जो कपड़े आएँगे, तो वो कैसा लगेगा? ठीक है? फिर उसके बाद उसको खुद से कहना है कि भाई मैं अब फिट हूँ, मैं फिट हूँ भाई बिल्कुल अब, ठीक है? और अब मैं इस फिटनेस को कंटिन्यू करने के लिए जिम जाऊँगा। मोटिवेट हो जाएगा ना ठीक वो। है? उस मो वहाँ से मोटिवेशन का स्पार्क लेना है आपको और फिर उस स्पार्क के साथ मोटिवेशन के साथ एक्शंस भी करने हैं। वैसे ये चीज़ें उसकी तरह काम करती है। एक रॉकेट देखा है? हाँ, रॉकेट को ज़मीन से स्पेस में जाने के लिए हाँ, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है? पहले बूस्टर्स अलग होते हाँ, हैं, बूस्टर्स थ्रस्ट अलग अलग, होता है, थ्रस्ट हर अलग चीज़। होता है, सब तो वो चीज़। चीज़ ही है ये। बिल्कुल। आपको बस पता होना चाहिए कब किस टाइम पे क्या चीज़ को क्या चीज़ को बूस्ट इम्प्लीमेंट देना है, करना है, बूस्ट इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देना है, क्या करना है आपको। और तो आपको ये सब चीज़ और जानकारी होनी चाहिए। अफ़र्मेशंस हमेशा और अफ़र्मेशंस क्या है ना कि मैंने अभी रिसेंटली नई चीज़ डिस्कवर करी भाई। मैं खुद शॉक्ड एंड सरप्राइज़ हो गया कि सबसे ईज़ी तरीका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड करते हुए अभी क्या है कि जैसे कि सपोज़ करो कि कोई इंसान है उसको फिट होना है, ठीक है? लेकिन वो नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ है, वो बोले खाली बैठे ना बोले, आई एम फिट। तो क्या है, दिमाग नहीं मानेगा। हुँ, अबे कहाँ से फिट भाई बैठा हुआ है घर में, कहाँ से फिट तौन तेरी अभी निकली हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि आपको सोचने के साथ-साथ वो चीज़ महसूस करनी है पूरे शरीर में। वो चीज़ कैसे होगी? जब आप उस काम को कर रहे हों, जिस काम के थ्रू आप उस गोल को अचीव करोगे, हुँ, तब आप जो भी सजेशंस और अफ़र्मेशंस खुद को दोगे ना, आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड खुल के उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि तब बॉडी के एक्शंस भी ऐसे हैं कि आपका दिमाग ये चीज़ ऑटोमैटिकली सोच लेगा कि हाँ भाई, तू वो काम कर रहा है जिसके थ्रू तू उस गोल तक पहुँचेगा। मतलब आप उस टाइम पे जैसे एक्शन आप डंबल कर कर्ल्स रहे हो। मार रहे हो, हुँ, ठीक है? तब बोलो आई एम फिट, आई एम हाँ, द फिटेस्ट। एक दिमाग एक अलग तरीके से एनर्जी जनरेट करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। आप हुँ, कुछ भी फ खाना खा रहे हो उस टाइम पे, तो बोलो कि भाई ये खाना मुझे हेल्दी बनाएगा, ये खाना मुझे फिट बनाएगा। कि दिमाग को पता है कि भाई आप डेली जिम जाते हो, आप डेली डाइट का ख़्याल रख रहे हो अपना, तो ये बंदा वो एक्शंस कर रहा है। तो सबकॉन्शियस खुल के उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और जहाँ एक बार सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई ना, तो आप ऑटो मोड पे चले जाओगे फिर उस चीज़ में। आपको हुँ। पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब वो चीज़ अचीव कर ली। वही है ना, सिंपल सी बात है, आपको हैबिट में लानी है हर चीज़। हाँ, अब क्या है ना कि आपके जो वर्ड्स हुँ, हैं ना, आपके वर्ड्स हैं कोड। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर बनता है कोड से, ठीक है? आपके वर्ड हैं कोड। कि ब्रेन हमारा एक वो है, ब्रेन है प्रोग्रामर, प्रोग्रामर है ये, ठीक है? और और वर्ड्स हैं आपके कोड, कोड्स। ठीक हुँ, है? आप जो कोड बोल रहे हो, वो क्या कहते हैं कि ब्रेन से निकल रहे हैं, आपके कॉन्शियस ब्रेन से निकल रहे हैं वो हुँ, कोड, ठीक है? कॉन्शियस ब्रेन आपका प्रोग्रामर हो गया, ठीक है? और कोड हो गए आपके वर्ड्स, बॉडी हो गई आपका हार्डवेयर, ठीक है? और सबकॉन्शियस माइंड हो गया सॉफ्टवेयर जिसके सॉफ्टवेयर। अंदर डेटा स्टोर होगा सारा। तो जो आपके कोड आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाएँगे, वो पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा आपका। तो हार्डवेयर जो आपकी बॉडी है, वो ऑटोमैटिक एक्ट करेगी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। हुँ, जैसा चाहोगे वैसा चलेगा। जैसा चाहोगे वैसा चलेगा। तो उसके पीछे का ये लॉजिक है। और जहाँ आपने डाउट किया वहीं सिस्टम जहाँ हैंग। डाउट किया वहीं मतलब होता है ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स आ जाते हैं, वही तो सिस्टम हैंग। डाउट बग्स हैं,
ठीक है? हाँ। डाउट बग्स हैं, तो हुँ, लेकिन जब बग्स आ गए ना, तो आपको बग्स को क्लियर करना भी आना चाहिए, ठीक है? हाँ, ये जैसे भी है। सपोज़ करो कि इंसान है, ठीक है? वो फ़िटनेस की जर्नी पे है। अब उसके मन में डाउट आ गया कि यार वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है? आज तब के टाइम आपको में वैसे हाँ, फ़िटनेस में भी बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत देखा जाए कॉम्पिटिशन तो। हाँ, तो आपको ऑटोमैटिकली डाउट आ जाएगा दिमाग में कि यार हुँ, मैं पतला हो पाऊँगा भी नहीं हो पाऊँगा यार, मुझे तो लग नहीं रहा है, 1 महीना हो गया जिम जाते हुए, हुँ, ठीक है? तो आपको बैठ के खुद से सवाल करना है, ठीक है? अब आप उस बग को कैसे ढूँढना है आपको, ठीक है? हुँ, ये बग क्यों आ रहा है और उस बग को क्लीन कैसे करना है? तो सबसे पहले आप खुद से सवाल पूछो कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा? खुद से सवाल करो, ठीक हुँ, है? जब आप खुद से सवाल करोगे ना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तब आपको इस डाउट के पैदा होने की, इस बग के पैदा होने की जड़ पता चल जाएगी, हुँ, ठीक है? आप देखोगे कि आप कोई इंसान के मन में डाउट इस वजह से आता है कि यार मेरे साथ में जो जिम जाते हैं बंदे यार वो मेरे से ज़्यादा वेट उठाते हैं, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि यार वो मेरे से ज़्यादा वेट क्यों उठा पा रहे हैं? क्योंकि भाई उन्होंने आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा जिम के अंदर ऑटोमैटिकली, ठीक हुँ। है? या फिर वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे जो आप नहीं लेते हो, ये नहीं, ठीक है? वो रीज़न इसका ये हो सकता है कि हुँ। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा रखी है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, क्यों? हुँ, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उस चीज़ को। क्या हुँ, पता भाई आपने आज जिम जॉइन करा है, वो पिछले 2 साल से कर रहे हो, हुँ, है ना? तो आपको ये कहना अरे यार भाई वो पिछले 2 साल से जिम जॉइन कर रहा है, मेरे को तो अभी 2 महीने हुए हैं, साला मैं भी उठाऊँगा उस वेट को, मेरे को हुँ, 4 महीने और तो हो जाने दे। वो बग क्लियर हो गया क्लियर हो सॉफ्टवेयर में जाएगा। से। आपको बग्स फ़ोकस, ऐसे ढूँढने हैं। फ़ोकस फ़ोकस। जहाँ आपका फ़ोकस रहेगा, हुँ, वहाँ आपकी सारी एनर्जी लगेगी लगेगी, और उसी एनर्जी से आपकी पूरी रियलिटी बदलने बदलेगी। लगेगी। अगर आपका फिर फ़ोकस देखना। है कि आपके पास लाइफ़ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको आप एन्जॉय कर रहे हो, हुँ, तो आपकी लाइफ़ में और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें क्रिएट होने लगेगी जिन्हें आप एन्जॉय करना चाहते हो। चाहते हो। और अगर आपका फ़ोकस ऐसी जगह है कि आपके पास लाइफ़ में आईफ़ोन नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं तो है, कभी कुछ अच्छे नहीं होने का है, जूते नहीं वो हैं, तो कभी तो कुछ नहीं बस होने का फिर। आप जो पहन रहे हो ना हुँ, भाई वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। ठीक है? तो आपके पास जो है सबसे पहले तो उसको एन्जॉय करो, ठीक हुँ, है? आपका माइंड जो भी हमने आपको चीज़ें बताई कि इंसान का माइंड इतना पावरफुल है कि वो जिस तरीके से उसको इनपुट्स देगा, बेसिकली आप सोच-सोच के कर क्या रहे हो? आप इनपुट्स दे रहे हो अपने माइंड को, ठीक है? माइंड को रीज़न दे रहे हो, ठीक है? अब माइंड को रीज़न दे रहे हो तो कॉज़ एंड इफेक्ट का एक थ्योरी होती है, ठीक है? अब आपने माइंड को बोला कि यार मैं बुरा फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, ठीक है? लेकिन अब माइंड कहेगा ओह माय गॉड! अच्छा इसको बुरा फ़ील करना है। क्योंकि माइंड को वर्ड समझ नहीं आएँगे ना, हुँ, ठीक है? माइंड फीलिंग्स को समझता है। तो इसलिए तो कहते हैं कि आपको अफ़र्मेशंस में भी बोलने के साथ फ़ील फ़ील करनी है करना। वो चीज़, हुँ, ठीक है? क्योंकि फ़ील जब आप वो चीज़ करोगे तो आपकी बॉडी की एनर्जीज़ उस हिसाब से चेंज होंगी। तो माइंड समझता है एनर्जी को। अब आपने वो सैडनेस वाला वर्ड फ़ील करके बोल दिया, माइंड को पता चल गया अरे यार! तो आप उस मोमेंट पे इतना ऐसे डाउन, 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 डाउन जाते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि माइंड को सिग्नल जा रहा है, ओके इसको डाउन फ़ील करना है। ठीक है, और ज़्यादा डाउन फ़ील कराता हूँ मैं इसको, और ज़्यादा डाउन फ़ील कराता हूँ। बात करें माइंड की, तो आपको अगर डाउन फ़ील करना है ना, तो माइंड ऐसा भी डाउन फ़ील करा सकता है कि आप उठोगे नहीं। उठोगे भी नहीं, हुँ, एग्ज़ैक्टली। उठोगे अब भी नहीं। डिप्रेशन में देखा है ये कुछ लोग डिप्रेशन डिप्रेशन में होता आ जाते है। हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर भाई लेते हैं। मैं सबसे सब पूरी मतलब पूरे देश के सामने है, देश क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब पूरे जानते हैं लोग कि हाँ, हनी सिंह कैसी स्टेज से बाहर निकल बाहर के आया। निकला है। वो खुद बोलता है कि भाई मैं मरने वाला था। हाँ, और डॉक्टर ने सा पूरी वो खुद कहता है कि दुनिया के 7 डॉक्टर दुनिया के लगे 7 थे उस डॉक्टर पे। लगे थे उस पे। और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई मुश्किल है, ये बचेगा नहीं तो बचेगा। भाई सैड फ़ील करना है, तो भाई सैड फ़ील अगर करोगे ना, तो दिमाग आपको दिमाग इतना तो कर देगा कि बस हमेशा अगर कभी भी लगे ना कि यार तुम्हारी हाँ, ज़िंदगी में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हुँ, तो भाई रोड पे हाथ फैलाए हुए उन लोगों के बारे में सोच लेना जो आज रात को खाना भी नहीं खाने वाले होंगे और हुँ, उन्हें ठिठुरती ठंड और दहकती गर्मी में सड़कों पे सोना पड़ता है, हुँ, ठीक है? उन लोगों के बारे में सोचना यार तुम उनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर पोज़ीशंस में हो, बहुत ज़्यादा। अगर ठीक आप है? ये सुन रहे हो, तो उनसे तो बहुत ही बेटर हो फिर। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आपके पास एक स्मार्टफ़ोन होगा, हाँ, आपके पास ईयरफ़ोन होगा, एक ईयरफ़ोन होगा। वर्किंग इंटरनेट होगा, तभी तो आप हमारी बातें सुन पा रहे होंगे। हाँ, तो आपके पास जो प्रिविलेजेज़ हैं, भगवान ने आपको
जो भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा दिया है, उस अच्छे को एप्रिशिएट करो, भगवान को रोज़ थैंक यू बोलो कि भगवान आपने हमें भले ही एक टाइम का दिया खाने के लिए, लेकिन मेरा एक टाइम का पेट भर रहा है ना, हुँ, भगवान थैंक यू वेरी मच। हुँ। और आपके ये पास ज़िंदगी में मानो कि एक टाइम का खाने के लिए भी नहीं है ना, अगर आप भाई ज़िंदा हो, आपके पास 4 हाथ-पैर है ना, तो एक बार सुबह उठते या दिन में कभी बोलो कि भगवान मेरे पास 4 हाथ-पैर हैं, बस मुझे कुछ काम मिल जाए करने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तब देखना भगवान कैसे नहीं देगा आपको। और दोस्त यकीन मानो चीज़ें काम करती हैं। चीज़ें काम होत करती हैं, हुँ, सपने सच होते सपने हैं सच होते हैं। और ये खाली कही-कही बातें हम नहीं बोल रहे हैं कि हुँ, किसी ने बोला, हमने सुना। नहीं, हमने वो जीवन जिया है, हुँ। मेरे खुद के बहुत सपने सच हुए हैं, अमन के मेरे बहुत सपने सच मेरे हुए खुद हैं, के हुए हैं भाई। ठीक मैं है? तो मैं अब रिसर्च आज हमने ये पॉडकास्ट हमने क्रिएट किया है। हुँ, हुँ। तो रिसर्च करी है भाई, तभी तो चीज़ें मैंने पीछे मुड़ के देखी है, क्या किया है मैंने, खुद हमने है ना? अपनी क्या लाइफ़ को हुआ है खुद मेरे साथ। एनालाइज़ किया है बहुत बार, तो हम कहते हैं हाँ, यार मतलब कल ही की तो बात थी, हम साला हाँ, पैसेंजर ट्रेनों में धक्के खाते हुए धक्के जाते खाते थे थे आज। मेरठ से हाँ, नोएडा, मेरठ से दिल्ली। आज हम साला कारों में ट्रैवल कर रहे हैं। जिन मतलब सोचने वाली बात है, जिन सड़कों पे हम पैदल चले हैं, हवाई चप्पलों में, जूतों हुँ, में, आज उन्हीं सड़कों पे हम अपनी बाइकों से, अपनी कारों से घूमते हैं। हुँ, सेम सड़कें हैं, सेम इंसान हैं, सेम सुबह, सेम रात होती है। हाँ। बस देखो ज़िंदगी अब देख कैसी लो बदली भाई, है, सपने कब सच हो जाते हैं पता नहीं पता चलता। नहीं चलता। इसलिए कह रहा हूँ कि बीज बो, वो बीज पेड़ बो, बनेगा और वो आपको फल पेड़ भी देगा, बनेगा, फल भी बनेगा। आपको है बस ना? जो हमने तरीका बताया है, हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिस में लाओ। आपका और दिमाग इतना पावरफुल है ना हाँ, और कि आपकी आपको पूरी ज़िंदगी चेंज कर आपको सकता फिर है। भी समझ में नहीं आता कुछ भी चीज़ें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते बेफ़िक्र हो, होके। आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर हाँ, आपके पास कुछ कहानियाँ हैं कि आपके हाँ, सपने किस तरीके से सच हुए हैं, तो आप बिल्कुल हमें बिल्कुल, बता सकते हो। हम सबके लिए ओपन है, हम सबका रिप्लाई करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो आप हमसे पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको समझ बिल्कुल। नहीं आती है। सो आज के लिए इतना ही। हम फिर से लौटेंगे नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स करके हमें बताओ आपको ये कैसा लगा पॉडकास्ट, और हम बहुत जल्द ही वीडियो फॉर्मेट में आने वाले हैं, तो सपोर्ट करते रहो दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू टू ऑल।